हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल रात में मैंने एक वीडियो डाली थी डेट एक्सटेंशन सिक्योरिटी मनी इसके ऊपर। और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि अगर किसी के पास कोई नया अपडेट हो तो कुछ मुझे बतला दें। तो किसी ने मुझे कमेंट भी किया कि सिक्योरिटी मनी के बारे में जून में अपडेट आने वाला है। और एक नोटिस मुझे किसी ने व्हाट्सएप कर दिया है जो 6 अप्रैल की नोटिस 6 मई की नोटिस है। तो डॉक्टर भारत पाटिल, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे ये मैसेज फॉरवर्ड किया है। ये एक ऑफिशियल लेटर है एनसीआईएसएम का। मैं उसको पढ़कर जल्दी आपको क्विकली रीड कर देता हूँ, इसमें क्या बातें लिखी हुई हैं, इससे बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो वंस अगेन पाटिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और नोटिस को रीड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे ऊपर डेट दिख जाएगा, 6/5/2022 का लेटर है। टू डायरेक्टर, डीन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल एएसयू कॉलेजेस। सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्ट टू रिड्यूस द परसेंटाइल क्राइटेरिया ऑफ आयुष पीजी कोर्स एकेडमिक ईयर 2021-2। इसके रिगार्डिंग एक लेटर है। बोल रहे हैं कि विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्टर फरीद हसन, दाऊद, रजा हुसैन हैदरी and various representations have been received in the commission to reduce the percentile criteria of AIA PGT 2021। इन लोगों ने कुछ लेटर या मेल ऐसा कुछ किया होगा क्राइटेरिया को कम करने के रिगार्डिंग फॉर द एडमिशन ऑफ टू पीजी कोर्सेज एज वेल एज टू एक्सटेंड द कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन ASU सिस्टम। फर्दर इन द मैटर, it is hereby informed you that the last date for admission in PG courses in ASU system was 22 3rd March। मतलब कि 22 मार्च 2022 को ऑफिशियली पहले लास्ट डेट रखी गई थी एडमिशन को खत्म करने के लिए। पर हाउएवर द NCISM has already extended the cutoff date of admission for PG courses in ASU system 3 times। पर एनसीआईएसएम ने 3 बार इस डेट को एक्सटेंड करते 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 लास्ट जो अभी डेट है वो एक्सटेंड कर दिया एडमिशन के लिए 10 मई 2022। ये लास्ट कर दिया, मतलब 3 बार उन्होंने चेंज कर दिया डेट। कहाँ 22 मार्च को उन्होंने लास्ट कहा था, फिर बढ़ाते हुए 10 मई कर दिया। फर्दर इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट फॉर अ मेडिकल एजुकेशन सिस्टम दैट इम्प्रूव्स एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन and to ensure availability of adequate and high quality medical professionals of Indian system of medicine in all parts of the country, a certain criteria has been fixed by the commission to get admission in the PG ASU courses। और ये जो कमीशन है हमारी एनसीआईएसएम ने एक सर्टेन क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, अब थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं वो उसके लिए। अब आगे लिखते हैं कि वेयर एज पर पीजी अमेंडमेंट रेगुलेशन 2018, पीजी अमेंडमेंट रेगुलेशन 2018 के रेगुलेशन 8 क्लॉज 2 इज एक्सट्रैक्टेड एज अंडर 8.2 में लिखा है कि देयर शैल बी अ यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, नेमली द ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट AIA PGET फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन ईच एकेडमिक ईयर एंड शैल बी कंडक्टेड बाय एन अथॉरिटी डिजाइन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेकेंड क्लॉज में इसके सेकेंड पॉइंट और बोल रहे हैं कि इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर एन एकेडमिक ईयर, इट शैल बी नेसेसरी फॉर अ कैंडिडेट टू ऑब्टेन मिनिमम ऑफ मार्क्स एट 58th परसेंटाइल, मतलब कि मिनिमम 50% पाना है इन ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट AIA PGT हेल्ड फॉर द सेड एकेडमिक ईयर। Whereas a certain criteria has been fixed by the above said regulation to get admission in the PG Ayurved courses to maintain the quality education and to grant opportunity to the well qualified and skillful students to become specialist in the field of Indian system of medicine। सार भाग ये कि ये क्लॉज में लिखा हुआ है कि मिनिमम 50 परसेंटाइल होना चाहिए ताकि एक सर्टेन स्टैंडर्ड बन सके क्वालिफिकेशन का। उसके लिए कम से कम इतने एजुकेटेड लोग तो रहे जिन्होंने 50 परसेंटाइल अचीव किया हो, ऐसा करके उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी उसको मतलब लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर एज द पीजी कोर्सेज आर अंडरटेकन बाय द अंडर ग्रेजुएट्स ऑफ इंडियन सिस्टम Indian medicine courses, and it is expected that they secure the desired percentile to get admission in PG courses since it is a specialization of a particular subject।
क्योंकि ये थोड़ा स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट हो जाता है। तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए स्टैंडर्डाइज होना जरूरी है, ऐसा इनका कहना है अभी। फर्दर इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट approx 90% PG seats in ASU system have been filled all over India, and in some states and counseling is still going on, and there is a possibility that the remaining vacant seats might get filled up. Therefore, the contention of applicants to lower the percentile is not considerable. ये लिख दिया, not considerable। कह रहे हैं कि 90% तक की सीट तो फिलअप हो चुकी हैं और कुछ कुछ जो बची हुई हैं वो भी अभी ऑनलाइन मतलब प्रोसेस कहीं कहीं स्टेट्स में चल रहे हैं काउंसलिंग के, तो होपफुली उसमें से भी बहुत सारी सीट्स भर जाएंगी। वेयर एज इट इज pertinent to mention here that the duration of PG course in ASU system is 3 years, and in most of the states the colleges have fixed very high fee for PG Ayurved courses, and therefore most of the students are not able to take admission due to this reason also। और बहुत से इंस्टीट्यूट्स में फीस भी बहुत ज़्यादा काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से पीजी में एडमिशन स्टूडेंट्स नहीं ले पा रहे हैं। ये भी एक रीज़न हो गया। It is important to mention here that the similar issue was considered by the Honorable Supreme Court of India in Civil Appeal number 602 of 2020, Union of India versus Federation of Self-Financed Ayurvedic Colleges Punjab and others, wherein it was held by the Apex Court at para number 12 as under। क्या लिखा है वहां पे देखते हैं अपन। Prescribing a minimum percentile for admission to the undergraduate courses for the year 2019-20 was vehemently defended by the Central Council and the Union of India by submitting that the minimum standard cannot be lowered even for Ayush courses. We agree. Doctors who are qualified in Ayurvedic, Unani and Homeopathy stream also treat patients, and the lack of minimum standards of education would result in half-back doctors being turned out of professional colleges. Non-availability of eligible candidates for admission to Ayush undergraduate course be a reason to lower the standard prescribed by the Central Council of Admission। मतलब यूजी में कम करने का रीजन यही था कि वहां पे नॉन अवेलेबिलिटी हो जा रही थी एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, इस वजह से, क्योंकि वो यूजी था, अंडर ग्रेजुएट है। बट पोस्ट ग्रेजुएट क्योंकि एक स्पेशलाइजेशन की ओर ले जा रहा है, जहाँ पे हमको पेशेंट्स को डायरेक्टली डील करना है, पेशेंट के हेल्थ के साथ टैकल करना है हमें, तो उनके साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए मिनिमम एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट करने के लिए इतना परसेंटाइल होना ही जरूरी है करके ये बोल रहे हैं। Therefore, the request to reduce the percentile criteria of AIAPGT 2021 PG courses for ASU system cannot be considered to maintain the high quality medical professional of Indian system of medicine in all parts of country। इसलिए क्योंकि ये हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल को लाना चाह रहे हैं इंडियन सिस्टम में भी, कि पढ़े लिखे लोग ही आए, इस वजह से इस परसेंटाइल क्राइटेरिया को हम कम नहीं कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। दिस इज इशूड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और ये लेटर उन्होंने रिलीज कर दिया है। तो ये वापस से दिखला देता हूँ आपको। शुरू में देखिए 6 मई के लिए डेट है ये, और अब मैं कहूँगा कि ऑफिशियल एक लेटर आ गया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ कम होने का चांस होगा। तो इसको समझते हुए और वही स्टैंडर्ड्स बनाना है, तो हमको भी उस स्टैंडर्ड में आना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और फोकस होकर आगे अभी एग्ज़ाम के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चालू कर लीजिए, तो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। इसका जो है, इसको मैं स्क्रीनशॉट भी कम्युनिटी गाइडलाइन में डाल दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा इसका स्क्रीनशॉट एक। थैंक यू।